राम राम दोस्तों आज हम लोग टाइम एंड वर्क का क्लास स्टार्ट कर रहे हो। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहा है और बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। यदि अगर इन दोनों को मिलाकर हम बात करें, दोनों मिलकर काम करते हैं तो 4 दिनों में ये कार्य कर लेते हैं। तो कार्य का कितना प्रतिशत भाग शेष बचेगा, ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो चलिए, हमारे पास ए है और बी है, दो पर्सन हैं, दो लोग हैं। ठीक है, बात करते हैं कि ए किसी कार को 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है, बी वही कार को 25 दिन लगा रहा है। अगर हम बात करते हैं कि टोटल 20 दिन और 25 दिन क्या है, ए और बी का टोटल कार्य है। ठीक है, इतने दिन में कंप्लीट करता है। अगर पूरा कार्य 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है दोस्तों, तो एक दिन में कितना करेगा, तो बोलोगे 1/20। और ये एक दिन में कितना कार्य कंप्लीट करेगा, तो 1/25। बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है दोस्तों। ठीक है, अब बोल रहा है यदि वो दोनों एक साथ मिलकर 4 दिनों में कार्य करते हैं। अगर एक का काम एक दिन का कितना है, 1/20 है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। बात क्लियर है। इसी प्रकार बी भी क्या करेगा, 4 दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/25 आ जाएगा। तो बात क्लियर हो गई। चलिए, तो हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर को परसेंटेज में निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस नंबर को क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगी। इसी प्रकार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू भी हमारी परसेंटेज में आ जाएगी। क्लियर है। चलिएगा, तो थोड़ा सा इधर देख लेते हैं हम लोग। अगर मैं इसको कट करूँगा, ठीक है, 20 × 20, 20 × 5, ठीक है, 100। ये आपका थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये 5 लिखा हुआ है दोस्तों। कितना लिखा हुआ है, 5। ठीक है, यहाँ पर 25 × 25, 25 × 100। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा 4, इसको हटा दे, देखिएगा यहाँ पर 4×5 = 20 आएगा, 20% आएगा दोस्तों ए का, और बी का 4×4 = 16, 16% आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ए ने पूरा काम कंप्लीट किया है 20% और बी ने पूरा काम कंप्लीट किया है 16%। अच्छा, दोनों मिलकर कितना काम कंप्लीट करेंगे, तो बोलोगे 36%। बात क्लियर हो गई। हमें दोनों मिलकर काम कंप्लीट करना है 36%, ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया कार का कितना प्रतिशत शेष रह जाएगा। ठीक है, तो शेष निकालना है। आपको पता होगा कोई भी परसेंटेज वैल्यू होती है वो 100 होती है। तो 100 में अगर 36 हमने कर लिया है तो कितना हमारे पास बचा होगा, ये बताओ मुझे। तो बोलोगे हमारे पास कितना बचा होगा, 64%। तो यही आपका आंसर होगा, 64%। तो इसका आंसर ए वाला राइट होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है और एक महिला उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए, तो बात कर रहा है हमसे, बात यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि एक पुरुष है, एक मेल है। ठीक है, एक मेल आपका कितने दिन में काम पूरा कंप्लीट कर रहा है, 15 दिन में। चलिएगा, और एक वुमेन है जो उसी काम को 25 दिन में पूरा कंप्लीट करता है। बात क्लियर है यहाँ पे। चलिएगा, तो मुझे बताइए, ये 25 लिखा हुआ है दोस्तों, इसको मैं 5 बना देता हूँ। टोटल हम कार इसके निकाल लेते हैं, 15 और 25 का जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, 75। ठीक है, अब मुझे बताइए कि एक आदमी 15 दिन में पूरा काम कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा। तो बात करोगे यहाँ पर कितना कंप्लीट करेगा, तो 5, 15×5 = 75। क्लियर हो गया। ठीक है, और एक महिला 25 दिन में पूरा काम कंप्लीट करती है तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगी, तो बोलोगे 25 × 23 = 75। क्लियर हो गया। बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिएगा, यहाँ तक जब आपको बात क्लियर है तो मुझे बताइए कि कितने पुरुष कितने महिलाएं उस काम करेंगे। 3 पुरुष 5 महिलाएं। तो एक पुरुष काम कर रहा है एक दिन में तो 5 काम हो रहा है। तो अगर हम 3 पुरुष की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है,
और एक महिला काम कर रही है एक दिन में, तो कितना काम हो रहा, 3। एफिशिएंसी आ चुकी थी, तो 5 महिलाएं काम करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मुझे बताओ 3 पुरुष और 5 महिलाएं, 3 पुरुष प्लस 5 महिलाएं टोटल मिलके कितना काम कर रही होंगी। तो यहाँ पे 15 आएगा दोस्तों, ये भी 15 आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, और काम करना कितना है, 75। 30 से भाग लगा देंगे तो कितने दिन आ जाएगा आपका, कितने दिनों में आएगा, देखिए इसको सॉल्व करिए। 30 दूना 60, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद ये कितना, यहाँ पे 15 बचेगा। ठीक है, तो ये लगभग 2.5, क्योंकि 3 और चारों ऑप्शन में 2.5 सी है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिएगा इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा लिखा हुआ P एक कार का 1/5 भाग 12 दिन में पूरा कंप्लीट करता है। तो P हमारे पास है, P एक काम का 1/5 भाग, 1/5 भाग दोस्तों कितने दिन में पूरा कंप्लीट कर रहा है, 12 दिन में पूरा कंप्लीट करता है। सॉरी, ये 12 लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका 12 लिखा हुआ है। ओके, तो अगर 1/5 भाग 12 दिन में पूरा कंप्लीट कर रहा है, तो दोस्तों एक भाग कितने दिन में कंप्लीट करेगा, एक भाग, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये P की बात हो गई। अच्छा, Q कितना काम कर रहा है, Q कितना काम, अगर Q की बात करेंगे तो Q उसी कार का 1/6 भाग 48 दिन में। अच्छा यहाँ दोस्तों ये 48 जो लिखा हुआ है ये 8 दिन होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। Q उसी काम को, जो काम P कर रहा था उसी काम को 1/6 भाग दोस्तों 8 दिन में पूरा कंप्लीट कर रहा है। तो मुझे बताओ एक भाग कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो बोलोगे एक भाग जो हमारा कंप्लीट होगा वो कितने दिन में होगा, 48 दिन में। बात क्लियर हो गई। तो हम ये ओवरऑल कह सकते हैं कि जो P और Q का जो डे है, मतलब दिन है, वो 60 और 48 है। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ सब हटाकर, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि P किसी काम को 60 दिन में कंप्लीट करता है, P किसी काम को 60 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और Q उसी काम को 48 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा टोटल कितना हमें काम, या फिर टोटल हमें कोई काम करना होगा। जैसे मान लो लड्डू बनाना है, तो कितने लड्डू बनाने होंगे, तो हम मान के चलते हैं कि जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 60 और 48 का, तो 240 लड्डू बनाने होंगे, राइट। यहाँ तक तो 60 दिन में 240 लड्डू बन के तैयार होता है। तो मुझे बताओ एक दिन में कितना बन के तैयार होगा, तो 60 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, क्यों क्या करता है, 240 लड्डू बनाने हैं तो 48 दिन लेता है, 48 दिन में 240 लड्डू बन गए हैं। तो अब बताओ एक दिन में कितना बनेगा, तो 48 से भाग लगाओ कितना आएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब दोनों मिलकर बोल रहा है कि P और Q दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ बताओ, यहाँ पर P और Q दोनों साथ मिल रहे हैं तो कितने दिन लग रहे हैं, 9 दिन लग रहे हैं। तो हमें जब डे निकालना होता है, हमें जब दिन निकालना होता है, तो टोटल कितना वर्क किया है, ये मतलब कितना लड्डू बनाना है, कितना काम करना है, 240, और दोनों लोग कितना यहाँ पर 9 से भाग लगा देंगे। जैसे ही 9 से भाग लगाओगे दोस्तों, तो यहाँ पर कट करोगे तो 9 दूनी 18, बचा 6, ठीक है, और यहाँ पर 60 आ जाएगा, 9 छंग 54, ठीक है। तो आप देख रहे हो ऑप्शन ए में, अच्छा ये 262 नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, ये आपका लिखा हुआ है 226 सही, 2/3, और यही आपका आंसर राइट भी होगा। आंसर ए आपका राइट है यहाँ पर, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये भी कितना कितना सरल क्वेश्चन है, और ये भी पेपर में आपका आया हुआ है, ठीक है। यूपीपी आपका आया हुआ है 2021 का है, ये एसआई ब्रांच में आया था दोस्तों, ठीक है। चलिए ये दिया हुआ है P एक काम को 1140 दिनों में पूरा करता है, P एक काम को 1140 दिनों में पूरा करता है,
और क्यू उसी काम को 2280 दिनों में पूरा करता है। एक साथ काम करते हुए समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। एक आपका क्या है, पी है, इसको यहाँ पे मोटा ठीक से लिखो पी। यहाँ पर एक आपका पी है, पी काम कर रहा है, कितने दिन लगा रहा है? 1140 दिन लगा रहा है, ठीक है। और क्यू काम कर रहा है तो कितने दिन लगा रहा है? 2280 दिन लगा रहा है, ठीक है, 2280, ठीक है, दिनों में लगा रहा है। अच्छा, इन दोनों को टोटल डे आपको पता है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, टोटल कितने लड्डू बनाने होंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लोगे, देखो 1140 का डबल कितना होता है? 2280 होता है। तो एलसीएम कितना आएगा? 2280 आएगा, राइट। अब 1140 दिनों में 2280 लड्डू बनाने हैं, तो बताओ एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा? तो बोलोगे एक दिन में 2 लड्डू बनाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। और क्यों क्या कह रहा है कि 2280 दिन में 2280 लड्डू बनाने हैं, तो एक दिन में कितना बनाएगा? 1 लड्डू बनाएगा। तो मुझे बताओ दोस्तों, पी प्लस क्यू दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? तो बोलोगे 3 दिन काम करेंगे। अच्छा, टोटल कितने लड्डू बनाने हैं? 2280 लड्डू बनाने हैं, और 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? डे आ जाएगा। यही पूछा भी गया है। अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 सत्ते 21, 7 आएगा, 3 छंग 18 और 0, तो आपका 660, ठीक है, सॉरी 760 आंसर आएगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा दोस्तों। तो ये देखिए कितना सरल सवाल है, इसको भी नोट कर लीजिएगा।